everyone, this is RJ Alia and welcome to Big Spotlight, जहां पर हम कुछ ऐसे लोगों से बात करते हैं who always help us to build our future better। और आज मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट है जिन्हें एक्चुअली इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके साथ एक फैमिली जैसा नाता हो गया है। ही इज ऑलवेज अ इंस्पायरिंग पर्सन, नो डाउट ही इज टेकिंग केयर ऑफ स्टूडेंट्स। लेकिन जब भी सर हमारे स्टूडियो में आते हैं या फिर हम जब भी कभी उनसे मिलते हैं, उनकी बातें हमें बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है। वेल, ही इज none other than Sri Lallan Kumar, MD and founder of Lallan's Coaching Classes and Lallan's Integrated Academy. Hello, sir, and welcome to Big Spotlight. थैंक यू सर, कैसे हैं? हाँ, हम लोग अच्छे हैं। और आप लोग कैसे हैं? सर, हम लोग भी सब अच्छे हैं और जल्द से जल्द ये कोविड जो है बस कंट्रोल में आ जाए, यही सबकी दुआ है एक्चुअली। जी 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 जी, हम लोग का भी वही प्रार्थना है कि जल्दी से सब लोग स्वस्थ हो जाए जिनको कोविड हुआ है, और जो भी ये प्रॉब्लम आया है सबका जल्दी दूर हो जाए। हम लोग का भगवान से प्रार्थना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। वैसे सर, आप कोविड हो, जब कोविड नहीं था तब भी आप बच्चों के लिए बिल्कुल लगे थे कि उनका जो एग्जाम है, उनकी जो पढ़ाई है मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस पे, वो बिल्कुल सही हो, उन्हें एक अच्छा मार्गदर्शक मिले। और साथ में अभी भी आप बिल्कुल नो डाउट कोविड की वजह से भी आप रुके नहीं, आप बिल्कुल ये करें। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो पेंडेमिक चल रहा है फिलहाल, पार्शियल लॉकडाउन एक है, क्लास 12 के जो एग्जाम्स है उसे कैंसिल कर दिए गए हैं और एंट्रेंस एग्जाम को पीछे कर दिया गया है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसी अनसर्टेनिटी में बच्चे किस तरह से डील करें? मेंटली काफी अपने आप को रेडी रखना या अपने आप को प्रस्तुत करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे सिचुएशन में। तो आप उन स्टूडेंट्स से क्या कहेंगे? देखिए, मतलब अभी तो बहुत टफ सिचुएशन है स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि सीबीएसई का एग्जाम कैंसिल हो चुका है, क्लास 12 का, 10th का। और जो असम हायर सेकेंडरी है शायद अगस्त सितंबर तक होगा वो एग्जाम, बट अभी फाइनल डिसीजन आना बाकी है। तो हम लोग स्टूडेंट्स को मतलब बस यही मैसेज देंगे कि आप अपने आप को मोटिवेट रखिए और मोटिवेटेड रखिए हमेशा। और जो भी आपका बेसिक्स आपका वीक रह गया था, जो भी आपको चीज समझ में नहीं आया था, उस पर आप दोबारा मेहनत कीजिए, उसको रिवाइज करते रहिए, डेली टेस्ट दीजिए, डेली मॉक टेस्ट दीजिए। जैसा कि हम लोग अपने स्टूडेंट्स को, जो भी हम लोग के स्टूडेंट्स हैं, उनको हम लोग डेली टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं, डेली उनको टेस्ट करवाते हैं, डेली उनका काउंसलिंग सेशन करवाते हैं, जिससे कि वो अपना प्रॉब्लम्स जान पाए और अपना प्रॉब्लम्स को दूर कर पाए। एंट्रेंस, जो भी नेशनल एंट्रेंस एग्जाम है, उसका तैयारी कभी कंप्लीट नहीं होता है। इतना उसको कितना भी टाइम दीजिए कभी कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि उसका बहुत डेप्थ वाला क्वेश्चन होता है। तो यदि किसी स्टूडेंट को लग गया कि नहीं, मेरा तैयारी कंप्लीट हो गया है और अब रिलैक्स करना चाहिए, तो ऐसा उनको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और कॉन्फिडेंस एक रिलेटिव चीज है। आपको प्रैक्टिस करते जाना है और ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। यदि इस दौरान आपको डिप्रेशन हो रहा है कि मतलब मेरे को कोई हेल्प नहीं करने वाला है, कोई बात नहीं करने वाला है, तो आप लोग जिनको भी ऐसा डिप्रेशन लग रहा है, वो ऑनलाइन फैसिलिटी का यूज कीजिए। ऑनलाइन किसी टीचर से कंसल्ट कीजिए, ऑनलाइन टीचर से डाउट पूछिए, ऑनलाइन कुछ ऐसा प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपका जो लग रहा है डिप्रेशन, वो दूर हो जाए। ये इस टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिनका अभी एग्जाम अभी आने वाला है, एंट्रेंस एग्जाम, उनको तो लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था कि बहुत सारे स्टूडेंट रिलैक्स हो गए थे कि शायद अब एंट्रेंस एग्जाम होगा ही नहीं दोबारा, और इस चक्कर में वो बहुत ज्यादा लेजी हो गए। सोना चाहिए 7 आवर्स, वो सोते थे 10 आवर्स, 12 आवर्स। तो ऐसे करके अपना बहुत लॉस कर लिया, और लास्ट में अच्छे स्टूडेंट का सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तो हम अपने स्टूडेंट से डेली मिल रहे हैं, डेली उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनका खबर ले रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कितना देर पढ़ रहे हैं। तो ऐसे हर स्टूडेंट को अभी कोशिश करना है कि घर पे रहते हुए, जिनका इस बार एंट्रेंस एग्जाम है, वो डेली 12 to 16 आवर्स जरूर पढ़ाई करें। बिल्कुल। और पढ़ते समय बस पॉजिटिव माइंड रखना है कि इस बार हमको किसी भी कीमत पे क्वालिफाई करना है,
किसी भी कीमत पे मेरा सिलेक्शन होना है, मेरा अच्छा रैंक आना है, ऐसा उनको सोच के करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं टफ तो नहीं कहूंगी क्योंकि जितने सालों से मैं आपसे मिली हूँ मैंने एक ही चीज सीखा है कि वॉट एवर द एंट्रेंसेस, अगर हम तैयारी ठीक से करते हैं तो नथिंग इज टफ इन द वर्ल्ड। वो लाइफ में भी वैसा है, पढ़ाई के मामले में भी वैसा है, लेकिन कुछ स्ट्रेटेजीज अपनानी होती है, चाहे वो IIT के लिए हो या फिर मेडिकल एंट्रेंस के लिए हो। तो बच्चे किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाएं, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे हमें देख रहे हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं उन्हें एक टिप्स मिलेगा कि किस तरह की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे वो इन सारे एग्जाम्स को क्रैक कर पाए। देखिए, आईआईटी या जो भी नेशनल एंट्रेंस एग्जाम है, नीट का एग्जाम है, उसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप जो भी चीज पढ़ें उसको समझ के पढ़ें, उसको मतलब कोरिलेट करके पढ़ें, अपने लाइफ से कोरिलेट करके पढ़ें। बुक्स में तो बहुत सारा बात लिखा हुआ है, बट उसको एक सिंपल लैंग्वेज में करके पढ़ें, क्योंकि उसका एंट्रेंस में इतना बड़ा सिलेबस होता है कि कोई यदि सिर्फ उसको मेमोराइज कर जाना चाहेगा तो मेमोराइज नहीं कर पाएगा। इतना कैपेसिटी भगवान ने किसी को नहीं दिया है कि वो पूरा चीज याद कर लेगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जो है वो डिग्री लेवल एग्जाम से अलग होता है, बोर्ड लेवल एग्जाम से अलग होता है, और उसका सबसे यूनिकनेस ये होता है कि वो ऐसे स्टूडेंट को सिलेक्ट करता है जिनमें लीडरशिप क्वालिटी होता है। लीडरशिप क्वालिटी होता है मतलब वो जो भी पढ़ते हैं उस पर कॉन्फिडेंट रहते हैं और उसको समझ के पढ़ते हैं। तो हर स्टूडेंट को हम यही बोलना चाहेंगे कि आप यदि टॉप के इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, आप किसी भी टीचर से पढ़ें, आप हर चीज को समझ के पढ़ें, याद नहीं करें स्टार्टिंग में, पहले समझ लें हर चीज को और फिर उसको उस पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें। क्योंकि हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं जो क्या करते हैं कि बस थ्योरी पढ़ते जाते हैं और फिर थ्योरी बहुत आता है उनको, लेकिन वो अप्लाई करने नहीं आता है। तो ये एंट्रेंस एग्जाम का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो भी चीज पढ़े, यदि आप एक पैराग्राफ थ्योरी पढ़े तो उसको आप अप्लाई करना सीखें कि कैसे अप्लाई होगा, तभी आपका एसएम में सिलेक्शन होने वाला है। और दूसरा, आपको रेगुलर टेस्ट देना होगा, क्योंकि आज आपको एक सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं मिलेगा जिनका ऑल इंडिया रैंक आता है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं मिलेगा जो बिना टेस्ट दिए सिलेक्ट हो गया। बहुत ज्यादा टेस्ट हर वीक देना पड़ता है जिससे कि उनको एग्जाम पैटर्न का पूरा आइडिया हो जाए और उनका जो सीखे हैं वो गिवन टाइम में वो उसको अप्लाई कर कन्वर्ट कर पाए, गिवन टाइम में उसको यूटिलाइज कर पाए और अपने नॉलेज को। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो टेस्ट बहुत हेल्प करता है, चाहे आप 11th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे 12th पास हो, आप रेगुलर इंटरवल पे टेस्ट देते रहिए, वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और टेस्ट देने से हम लोग को अपना वीकनेस पता चलता है कि मेरा कौन सा पोर्शन कमजोर रह गया है, तो हम लोग उसका बेसिक क्लियर करके, अभी टाइम है हम लोग आराम से उसका बेसिक क्लियर करके उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो रेगुलर टेस्ट एंड सेल्फ इवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाओ, that's really important सर। ये IIT मेडिकल के लिए नहीं, हम हर सब्जेक्ट के लिए एक्चुअली इस बात को, इट्स लाइक अ मंत्रा, हम हर सब्जेक्ट के लिए इस तरह से तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं हम बिल्कुल रेडी रहेंगे हर सब्जेक्ट को फेस करने के। हाँ, बहुत जरूरी, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और जो कि हम देखे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को मिस कर जाते हैं। वो मतलब सीखने के टाइम में क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन जब उनको अप्लाई करने का टाइम आता है तो नर्वस हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, उनको लगता है कि मतलब उनको कोई साथ देने वाला नहीं है। तो अंदर से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहने का जरूरत है, क्योंकि आप जो सोचते हैं कि ये स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाएगा, हम सिलेक्ट नहीं होंगे, तो बस उस समय ये बोलिए कि दुनिया का ऐसा कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है जिसमें आप सिलेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि आप अंदर से जैसा सोचते हैं ना वैसा ही बन जाते हैं। यदि आप सोचेंगे कि हम कमजोर हैं तो आप कमजोर ही बन जाएंगे। तो बहुत सारे हम ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं, वो पहले से ही अपने आप को मान लेते हैं कि हम वीक स्टूडेंट हैं, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग उनको जो रिलेटिवली टफ कॉन्सेप्ट होता है वो समझ में नहीं आता है, फिर उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और फिर वो हार मान जाते हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स का
पॉपुलेशन ज्यादा है, 95% स्टूडेंट ऐसे हैं। और जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहा है, जो भी ऑल इंडिया एंट्रेंस में क्वालिफाई कर रहा है, उसका हम देखते हैं कॉमन चीज क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। उसको कोई चीज नहीं भी समझ में आता है ना, तो बोल्डली पूछता है, बोल्डली इनकाउंटर करता है टीचर को, बोलता है सर मेरे को समझ में नहीं आया, फिर से बताइए। लेकिन जो मतलब डरते हैं स्टूडेंट कि नहीं हम अपना डाउट पूछेंगे तो सर बुरा मान जाएंगे, ऐसे स्टूडेंट को हम देखे हैं कि अपना डाउट छिपाते छिपाते कमजोर बन जाते हैं, क्योंकि उनके मन में पहले से ही है कि वो कमजोर है। तो सबसे पहले हर स्टूडेंट को अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कोई दूर नहीं कर सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि हम किसी से कम नहीं है, हम सब चीज कर सकते हैं। टफेस्ट कॉन्सेप्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, इजीएस्ट कॉन्सेप्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ये यदि अपने मन में बैठा लें या उनको कोई उनके पेरेंट्स गार्जियन उनको हमेशा मोटिवेट करे तो हर स्टूडेंट अच्छा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे सर कोविड जब से आई है तब से हमारी जो एजुकेशन की परिभाषा है वो कहीं ना कहीं बदल गई है, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं एंड जो पहले टफ लगता था अब इजी लगने लगा है। तो लल्लन्स कोचिंग क्लासेस भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, तो किस तरह से बच्चों को इसकी सुविधा बच्चे ले सकते हैं, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की कोचिंग प्रोवाइड की जा रही है ऑनलाइन के जरिए? हम लोग का जैसे ऑफलाइन क्लास होता था तो ऑफलाइन क्लास में जैसे जो टाइम टेबल बना हुआ था वैसे ही हम लोग एट द सेम टाइम गिवन टाइम हम लोग ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करवा रहे हैं। स्टूडेंट को घर से ही क्लास करना है और हम लोग रेगुलर उसी टाइम टेबल पे क्लास करवाते हैं। स्टूडेंट को कहीं बाहर नहीं जाना है और हम लोग रेगुलर टाइम पे टेस्ट भी कंडक्ट करवाते हैं। जो रेगुलर हम लोग का जो लाइव क्लास होता है उसमें स्टूडेंट अपना कोई भी प्रॉब्लम या तो मैसेज के थ्रू भेज सकता है या तो साइमल्टेनियसली लाइव क्लासेस में जैसे हम लोग कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो उनको कोई चीज समझ में नहीं आया तो अपना माइक ऑन करके डायरेक्टली टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। तो हम लोग अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि ऑफलाइन क्लास नहीं हो रहा है उससे कोई लॉस ना हो किसी भी स्टूडेंट का, और ऐसा हम लोग लास्ट ईयर से कर रहे हैं और हम लोग को लास्ट ईयर भी बहुत ज्यादा सक्सेस मिला था। हम लोग के सब स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट बहुत अच्छे से कोर्स कंप्लीट किए और बहुत अच्छा मतलब मार्क्स मिला है, बहुत अच्छा जगह सिलेक्शन भी हुआ। इस बार भी हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि पूरा सही ढंग से चलता जाए और जिस स्टूडेंट हम लोग रेगुलर इंटरवल पे पेरेंट्स टीचर मीटिंग कर रहे हैं, स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम जानने का कोशिश कर रहे हैं, जो पेरेंट्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको जानने का कोशिश कर रहे हैं और फिर हम लोग रेगुलरली उस चीज को सॉर्ट आउट कर रहे हैं जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है और हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर यहाँ पे और एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, हम स्टूडेंट्स के माइंड के बारे में बात कर रहे हैं, नो डाउट हमें करना भी चाहिए बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। लेकिन बीइंग अ टीचर, आप एक टीचर है और ये जो स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन होती थी लाइव क्लासेस पे या फिर फेस टू फेस क्लासेस में, वो एक अलग तरीके का इंटरेक्शन था और अब ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। तो बीइंग अ टीचर आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं? क्योंकि देखिए सर, इट्स नॉट ओनली अबाउट स्टडी, आप अभी घर में हैं, सबके लिए बदल गया है ये बात। तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं? आपके जो ग्रुप के टीचर्स है वो सबको कैसे मोटिवेट करते हैं? देखिए ये तो बहुत चैलेंजिंग है, बहुत हम लोग के लिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। बट देखिए आप यदि दिल से कोई चीज करना चाहे और दिल से आप यदि कोई चीज करना चाहेंगे, कोई चीज सिखाना चाहेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो हम लोग सिखाने के ड्यूरेशन में स्टूडेंट को ऐसे ऐसी बातें बोलते हैं, ऐसे ऐसे बातें उनको मैसेज देते हैं कि देखो अभी मजबूरी है, हम लोग ऑफलाइन नहीं मिल पा रहे हैं, फिजिकली क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो हम लोग ऐसा ऐसा बात बोलते हैं, ऐसा ऐसा डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं कि स्टूडेंट पढ़ने के लिए बाध्य हो जाता है, पढ़ने के लिए मोटिवेट हो जाता है, वो मतलब बॉन्डेड हो जाता है हम लोग से कि सर कितना अच्छे से बोल रहे हैं कि आप क्लास के टाइम में एकदम माइक जो अपना वीडियो है ऑन रखिए, एकदम बिल्कुल कंसंट्रेटेड होकर क्लास कीजिए। तो बहुत सारा चीज यदि टीचर जो अच्छा टीचर होता है, जो दिल से पढ़ाता है, उसका मन में पढ़ाते समय ऐसा ऐसा थॉट्स आता है कि वो यदि बढ़िया से पढ़ाना चाहे और बढ़िया से सिखाना चाहे तो हर स्टूडेंट को सिखा सकता है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। तो हम लोग का भी कोशिश वही रहता है डेली कि हर स्टूडेंट को उनका अटेंडेंस हम लोग एकदम पूरा मेंटेन करते हैं। जो स्टूडेंट का थोड़ा सा भी मिस होता है उनको रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड कर देते हैं क्लास के बाद और उनको नेक्स्ट क्लास के पहले वो वीडियो कंप्लीट करना होता है।
तो यदि आप कोई चीज दिल से चाहेंगे सिखाना तो आप सिखा देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और हम लोग पूरे फैकल्टी टीम मिलके ये चीज स्टूडेंट को भी सिखाते हैं और आपस में भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस कोविड के सिचुएशन में हम लोग को बच्चों का जो फ्यूचर है और बच्चे का जो नॉलेज है वो डिस्टर्ब नहीं होने देना है। क्योंकि नॉलेज से बड़ा चीज आज कुछ नहीं है। हम लोग जो बच्चे को नॉलेज सिखा रहे हैं वो उस चीज को किसी भी चीज से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो हर नॉलेज बच्चों को प्रोवाइड कर दे एक गिवन टाइम में, चाहे वो कैसे भी करना पड़े, कि वो बच्चे ये आगे 10 साल के बाद ये ना बोलें कि मेरा कोविड के कारण पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया था इसलिए हम लाइफ में अच्छा नहीं कर पाए। तो हम लोग का पूरा जी जान से लगे हुए हैं कि किसी बच्चे का पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो और वो अपने एकेडमिक लाइफ में सबसे अच्छा करे। बिल्कुल बिल्कुल। और सर, बिफोर आई वाइंड अप माय शो, तो आप सबको क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस हम पेरेंट्स और गार्जियन को मैसेज यही देना चाहेंगे कि अपने बच्चे को का रेगुलर उनसे बात करते रहिए, दिन में कम से कम एक बार बात कीजिए, उनका खबर लीजिए कैसा उनका हेल्थ है। सबसे पहले पढ़ाई के बारे में मत पूछिए, सबसे पहले उनको ये पूछिए कि आप कैसा फील कर रहे हो, कैसा आपको लग रहा है। क्योंकि घर में बहुत स्टूडेंट बैठे बैठे नर्वस कर गए, उनको इतना निगेटिव थॉट्स उनको स्ट्राइक कर दिया है कि वो अकेला महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे हर स्टूडेंट को सबसे पहला हेल्प उनके पेरेंट्स कर सकते हैं, उनके गार्जियन कर सकते हैं। तो टाइम निकाल के 5 मिनट भी अपने बच्चों से बात करें कि आप क्या फील कर रहे हो, क्या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आपका हेल्थ कैसा है। उसके बाद पढ़ाई का बात करें। और यदि किसी स्टूडेंट के बारे में ऐसा लग रहा है कि वो स्टूडेंट बहुत गार्जियन का बात नहीं सुन रहा है, पेरेंट्स का बात नहीं सुन रहा है, तो इमीडिएटली जिनके यहाँ वो क्लास करते हैं, अपने स्कूल टीचर या कोचिंग टीचर, उस गार्जियन को चाहिए कि वो टीचर से कंसल्ट करें, टीचर से अपना प्रॉब्लम शेयर करें कि देखिए सर, हम अपने बच्चे को समझा रहे हैं लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है, काइंडली इसमें मेरा हेल्प कीजिए। तो हम लोग को मिलके, टीचर और गार्जियन को मिलके अपने बच्चों का फ्यूचर सही करना है। और हम हर बच्चे को ये बोलना चाहेंगे, हर बच्चों को ये मैसेज है, हर स्टूडेंट को ये मैसेज है कि अपना जो भी टारगेट आप सोचे हैं, जो भी आप अपने जिंदगी का एम सोचे हैं, जब तक आपको हर दिन ये ना लगे कि आप उस चीज को फुलफिल कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 24 आवर्स में यदि आपको डेली ये नहीं लग रहा है कि हम 16 आवर्स पढ़ रहे हैं और जो हम टारगेट दिए है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तब तक आपको बैठना नहीं है, तब तक आपको रिलैक्स नहीं होना है। तो हर दिन अपने आप को मोटिवेट रखिए, हर दिन अपने गोल के बारे में सोचिए, हर दिन उस चीज के बारे में सोचिए जो चीज आप पाना चाहते हैं। और आप में पूरा ताकत है, सारा ताकत आपके अंदर है, आप हर चीज कर सकते हैं। बस अपने पे विश्वास रखना है और किसी भी कीमत पे हार नहीं मानना है, क्योंकि आप सब चीज कर सकते हैं। बट अपना माइंड कंट्रोल में रखना है, माइंड डिसिप्लिन रखना है और निगेटिव फैक्टर से अपने आप को डिस्टर्ब नहीं होने देना है। बिल्कुल 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 सही कहा। और थैंक यू सो मच सर। जब भी आपसे बात करती हूँ तो इट इज ऑलवेज इंस्पिरेशन, बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है। थैंक यू सो मच। और बच्चों के लिए आप है, सिर्फ आपके पास जाने से ही होगा, बाकी सारी फैसिलिटीज है फॉर देयर एंट्रेंस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू।